A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। And आज का जो हमारा पोएम है वो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10 का पोएम जो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एक बेहद ही खूबसूरत पोएम है जो एक बेहद खूबसूरत मैसेज के साथ विक्रम सेठ ने ये लिखा है और इससे हमें ये बताना चाहते हैं दैट कि हमें अपने अंदर की क्वालिटीज को हमेशा पहचानना चाहिए एंड कोई भी अगर हमें मतलब फ्लैटर करे तो उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करे या हमें बहलाए फुसलाए तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो बाकी जब हम ये पोएम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन अ बेंगल बॉग। बेंगल बॉग जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जंगल में जहां पर मतलब बॉग वैसे होता है एक ऐसा स्टिकी प्लेस, मतलब कीचड़ टाइप जगह। बट यहाँ पर बेंगल बॉग एक जगह है जहां पर एक मेंढक रहता है। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन, यानी सुबह से लेकर शाम तक। डस्क जो है वो सुबह का समय है एंड डॉन मतलब शाम का समय है। तो शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, मतलब क्रॉक करता रहता है, यानी गाता रहता है अपनी बेसुरी आवाज में ही। क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इन तीन ऑन का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ राइम बनाने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया गया है। अदर क्रिएचर्स लोथ्ड हिज वॉइस, यानी दूसरे जो जीव जंतु हुआ करते थे जंगल के वो लोथ किया करते थे। लोथ मतलब होता है हेट्रेड। हम साथ ही साथ क्या करेंगे, इसके वोकैब्स भी करते जाएंगे और आप लिखते जाइएगा ताकि आपको ये सारे वोकैब्स जो हैं वो याद भी हो जाए। बट अलास दे हैड नो चॉइस, लेकिन ये दुख की बात है बहुत ज्यादा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उन्हें ये सुनना ही था। एंड द क्रैश कैकोफोनी, कि मतलब एक बेहद ही तीखी बेसुई आवाज जो है उसको हम कहा जाता है कैकोफोनी। एंड ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द सुमेक ट्री, यानी सुमेक ट्री एक पर्टिकुलर पेड़ है जहां से ये आवाज जो है ये आती है। एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रिल्ड until मॉर्निंग। मिन्स्ट्रिल्ड का मतलब होता है सिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी लगातार गाने को हम मिन्स्ट्रिल्ड कहते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, यानी उस बेंगल बॉग में एक पेड़ था, अब तक हमें ये पता चला सुमक ट्री नाम का, जिसके नीचे फ्रॉग जो है वो क्या करता है, हर दिन अपनी आवाज में गाना गाता है। ठीक है, बिना रुके। नीदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स, ना ही उसके ऊपर पत्थर असर करते हैं ना ही उसके प्रार्थना। कोई भी जैसे प्रार्थना करता है कि भाई मत गा, ऐसा कर, मत परेशान कर, ना ही इंसल्ट, ना ही कंप्लेंट, ना ही मतलब जो क्रिएचर्स है उन्होंने सारे के सारे हथकंडे जो है वो अपना लिए, बट इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। स्टिल्ड द फ्रॉग, स्टिल्ड मतलब होता है कि क्वाइटन होना, शांत। ठीक है, शांत के लिए हम यूज करते हैं स्टिल्ड। एंड क्वाइट द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन, मतलब फ्रॉग जो होता है ना वो बड़ा ही डिटरमाइंड होता है, मतलब दृढ़ संकल्पी होता है कि भाई मेरे को गाना है तो गाना है, कोई भी आ जाए भले ही कुछ भी कह ले मैं नहीं रुकूंगा। टू डिस्प्लेस हार्ट इलेशन, यानी दिल की गहराइयों से खुशी। इलेशन मतलब होता है एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मतलब उसके दिल की गहराइयों से जो भी मतलब उसे लगता है ना, कि कहते हैं ना हार्ट कि दिल के मतलब गहराइयों से गाना गाना या खुशी से गाना गाना, तो वो वैसा करता है। बट वन नाइट नाइटिंगेल, लेकिन एक बार ऐसा है कि एक नाइटिंगेल आती है इन द मून लाइट कोल्ड पेल, जहां पर पूरा आसमान जो है वो साफ होता है। पोर्स्ड अपॉन अ सुमक ट्री, उस सुमक ट्री पे इधर उधर करते वो बैठ जाती है। कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी, कास्टिंग फोर्थ का मतलब होता है, कास्टिंग फोर्थ ये जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है टू स्प्रेड। टू स्प्रेड कि क्या करना, फैलाना, यानी अपनी मेलोडियस आवाज जो है ना वो फैला रही है। डम स्ट्रक सैट अ गेपिंग फ्रॉग, मतलब भौचक्का रह गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट ये जो है वो डम स्ट्रक हो जाता है। डम स्ट्रक मतलब अब उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, इतना ज्यादा शॉक हो जाता है ये। एंड द होल एडमायरिंग बॉग, और बॉग के जितने भी जीव जंतु हैं वो उसे क्या करते हैं, मतलब एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। स्टेयर टुवर्ड्स द सुमाक एंड रैप्ट, कि उस पर्टिकुलर स्टेयर करते हैं सुमैक ट्री पर। रैप्ट, रैप मतलब होता है टोटली इंटरेस्टेड, यानी ये देखना चाहते हैं सारे क्रिएचर ये आखिर में मतलब ये इतना सुरीला गा कौन रहा है। रैप्ट का मतलब होता है टोटली
इंटरेस्टेड यानी जो बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर देखते हैं कि ये एक्चुअल में है कौन, कौन है बंदा भाई, मतलब जो इतनी, अब तक तो सिर्फ उस फ्रॉक की आवाज आ रही थी, इतनी बेहुदा आवाज वो भी। एंड व्हेन शेयर एंडेड, जब वो एंड करती है, नाइटिंगेल गाना जब बंद करती है, क्लैप्ड, सारे जो है वो उसको मतलब तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है और तालियों से उसका जो है मतलब शाबाशी देते हैं उसको। डक्स हैड स्वम एंड हेरॉन्स वेडेड, ये जो है डक बतख जो है ये भी एक पक्षी है। टू हर एज शी सिरेनेडेड, यानी अपने एनवायरनमेंट को उन्होंने इतना ज्यादा मतलब मेलोडियस बना दिया है कि सब जो है ना वो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। That and a solitary loon, ये भी जो है ये एक पक्षी है। A person or a creature who behaved strangely, loon का मतलब होता है एक ऐसा person या creature who behaved strangely, जो क्या करता है, behave करे, strangely behave करे, स्ट्रेंजली बिहेव करे, उसको हम क्या कहते हैं, लून कहते हैं। ठीक है, एंड वेप्ट, रोना, बीनीथ द समर मून, यानी उस रात में वो क्या करता है, रोता है। टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड, मतलब ये सभी जो है वो आते हैं, स्मॉल डक होता है, टील जो है वो एक छोटा सा बतख होता है, टिडलर एक टाइप की मछली होती है, सारे आते हैं। पर हर वॉइस, उसकी जो वॉइस होती है ना, चीयर्ड एंड रैप्चर्ड, मतलब खुशी देने वाली, मच डिलाइटेड, मच डिलाइटेड, इसका मतलब होता है मच डिलाइटेड, यानी खुशी देने वाली जो उसकी वॉइस है ना वो होती है। ब्रावो, शाबाश, टू डिवाइन, मतलब मजा आ गया सुन के। अब एनकोर का मतलब होता है वंस मोर, कि जब हम बोलते हैं ना वंस मोर वंस मोर वंस मोर, कि इतना अच्छा गाया कि अब सभी जीव जो थे वो चाहते थे कि वो एक बार और गाए। सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच अपलॉज, जो नाइटिंगेल थी उसको आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा अपलॉज, तारीफ नहीं मिली थी। अपलॉज मतलब जब किसी को तारीफें मिलती है, लाइक टू गेट अप्रिशिएटेड, टू गेट अप्रिशिएटेड, जब किसी को तारीफ की जाती है किसी की, तो वो होता है काइंड ऑफ अपलॉज। सैंग टिल डॉन विदाउट अ पॉज, यानी जब तक सुबह नहीं हो गई तब तक वो गाती रही। नेक्स्ट डे व्हेन द नाइटिंगेल शुक हर हेड एंड ट्विस्टेड हर टेल, अब भाई वो बिल्कुल रिलैक्स करती है, अपना सर हिलाती है, पंखों को हिलाती है, पूंछ को हिलाती है, क्लोज एन आई, आंखें बंद करती है, फ्लफ्ड विंग, विंग्स फैलाती है, एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट, अपने गले को थोड़ा सा करके साफ करती है। शी वाज स्टार्टल्ड बाय अ क्रोक, स्टार्टल्ड मतलब होता है मतलब चौंक जाना, काइंड ऑफ स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना, को कुछ भी ऐसा चौंक जाना, जैसे टू गेट अलार्म्ड, कि यहाँ पर जो मतलब है गेट अलार्म्ड, कि उसको एक आवाज सुनाई देती है, उससे वो क्या हो जाती है, चौंक जाती है। और वो आवाज कौन सी होती है, क्रोकिंग की आवाज होती है। क्रोक किसकी आवाज थी, आपको पता तो चल ही गया, उस मेंढक की, उस फ्रॉक की आवाज थी। नाउ वो कहता है सॉरी वाज दैट यू हु स्पोक, मतलब क्या मैंने अभी आपकी आवाज सुनी है। शी इंक्वायर्ड, वो पूछती है फ्रॉग से। होप्ड टूवर्ड्स, की मतलब उसकी तरफ फुदक के जाती है। हर फ्रॉम द बॉग, बॉग में मतलब वो जो है बॉग से निकल के उसके वो फुदक कर जाता है, कौन, मेंढक जो है। यस, मैं ही था वो। अच्छा मुझे देखो कि दैट कि आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, मतलब ये मेरा ही पेड़ है जिस पेड़ पर तुम बैठकर गाना गा रही हो। इन दिस बॉग, यानी इस जगह पर, आई हैव लॉन्ग बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन, बैरिटोन जो होता है वो एक मेल वॉइस, बहुत ही खूबसूरत मेल भारी आवाज को हम जो कहते हैं वो बैरिटोन कहा जाता है। जैसे उसकी आवाज जो है बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मर्दाना आवाज है और बहुत दम है उसकी आवाज में, तो उसके लिए हम बैरिटोन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई व्हील्ड माई पेन फॉर बॉग ट्रम्पेट नाउ, यानी बॉग ट्रम्पेट जो है ये एक टाइप ऑफ मैगजीन समझ लीजिए। इस मैगजीन के लिए वो क्या करता है, मैं अपने पेन को इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ। ठीक है, और इस मैगजीन के लिए भी मैं बहुत बार गाने जो है वो लिखता हूँ। एंड नाउ, अब वो कहता है दैट कि डिड यू लाइक माई सॉन्ग, क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया। जो नाइटिंगेल है वो पूछती है फ्रॉग से कि तुम्हें मेरा गाना पसंद आया। नहीं, इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, बट फार टू लॉन्ग, बहुत बड़ा गाना था यार, तुम इतना लंबा गाना क्यों गाते हो। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, तुम्हारे गाने का तरीका अच्छा है, बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स, लेकिन सुर ताल नहीं था तुम्हारे गाने में। ओह, नाइटिंगेल कन्फेस्ड, हाँ ऐसा तो है, क्योंकि मैं नई सिंगर हूँ ना। ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसकी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। दैट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट, क्रिटिक यानी जो हमें अपने हमारे काम के लिए क्या करे, मतलब बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसमें ये कमी थी, इसमें मतलब ये अच्छाई थी, तो वो लोग क्रिटिक होते हैं। He had discussed her art and throat, उसके बारे में बताया
कि भाई तुम ना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सॉन्ग्स डिवाइन, मुझे नहीं लगता। अब नाइटिंगेल कहते हैं कि मुझे नहीं लगता सॉन्ग जो था वो इतना ज्यादा बढ़िया था, नहीं, लेकिन खैर छोड़ो, वो मेरा था कि मतलब मैंने गाया था ना, इसीलिए। दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट, सेड द हार्टलेस रोग। नहीं, इतना ज्यादा वो नहीं है अच्छा करने की, वो नहीं है। मतलब तुम इतना ज्यादा बोस्ट मत करो। बोस्ट मतलब होता है कि बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, टू एग्जैजरेट काइंड ऑफ, एग्जैजरेट काइंड ऑफ। भाई इतना ज्यादा बोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेड हार्टलेस फ्रॉग, वो भाई निर्दय फ्रॉग था। अब वो तो मतलब मौके की तलाश में था। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, मतलब बिना प्रॉपर ट्रेनिंग है ना तुम नहीं कुछ कर सकते। अब जैसे मैं तुम्हें वो ट्रेनिंग दे सकता हूँ, अगर तुम बिना ट्रेनिंग के काम करोगे तो यू विल रिमेन मियर अ बिगिनर, यानी तुम मात्र, मियर का मतलब होता है मात्र, क्या रह जाओगे, दैट ओनली बिगिनर रह जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बट विद मी यू विल बी अ विनर, लेकिन अगर मेरे साथ तुम प्रैक्टिस करोगे और मैं अगर तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम क्या बन जाओगी, विनर बन जाओगे। डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल कहती है कि देखो अब प्लीज, मतलब दिस इज फेरी टेल एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज, की मतलब ये मेरे लिए किसी सपने के समान है कि मोजार्ट जो है, मोजार्ट कौन है, एक ग्रेट जर्मन म्यूजिशियन है, अ ग्रेट जर्मन म्यूजिशियन जो बहुत ही अच्छा गाता है, जर्मन म्यूजिशियन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे इसका कंपैरिजन किया गया है। ओके, कि भाई तुम तो मोजार्ट हो। डिसगाइज मतलब होता है कि बहरूपियापना, कि काइंड ऑफ तुम किसी और शरीर में मोजार्ट हो, ठीक है। कम टू अर्थ, जो कि इस धरती पर आया है, बिफोर माई आइज, मेरे आंखों के सामने। वेल वो कहता नहीं, देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें सिखा तो दूं, लेकिन आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, मैं थोड़ा सा, एक मॉडेस्ट मतलब होता है जो तुम सफिशिएंट, एक सफिशिएंट, ठीक है। मैं ज्यादा तो चार्ज नहीं करूंगा, सफिशिएंट चार्ज करूंगा जितना तुम मतलब अफोर्ड कर सकती हो, ठीक है। बट इट वोंट हर्ट यू, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा वो नहीं होगा, फीस जो होगी वो तुम्हारी कम होगी। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, अब नाइटिंगेल जो है वो क्या हो जाती है, इंस्पायर हो जाती है, कॉन्फिडेंस से भर जाती है। नाउ विद बोथ आर्ट एंड अडोरेशन, कि अब भाई एक सेंसेशन बन जाती है, यानी पूरे बॉग में, बिंगल बॉग में उसके चर्चे होने लग जाते हैं, मतलब तबाही मचा देती है वो, ठीक है। हर कोई उसे जानने लगता है, हर कोई उसकी आवाज की तारीफ करने लगता है। एनिमल्स फॉर माइल्स, मील मील दूर से एनिमल्स जो आते हैं ना वो आते हैं, फ्लॉक टुवर्ड्स द मैजिक साउंड, कि ये अब इसका जो आवाज है ना वो लगभग लगभग एक मैजिक क्रिएट करता है, कि जादू है उसके आवाज में। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन, और इसके पर भाई गाना तो वो गा रहा है, लेकिन फ्रॉग ने बड़ी चालाकी से क्या कर दिया, उसको कॉन्सर्ट में चेंज कर दिया, और वो जो भी जानवर आते उनसे एक फी चार्ज करता, यानी टिकट्स बेचता उसके। दो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि भाई अपनी ट्रेनिंग मतलब ध्यान दो, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं छुट्टी चाहिए। वो कहते नहीं, इस वेदर में मैं नहीं गा सकती, बहुत हार्श वेदर है और मेरी आवाज खराब हो जाएगी। कहा माय डियर विल सिंग टुगेदर, चलो नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में गाएंगे, मतलब साथ में ऐसा होगा। जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड शैश, मतलब शैश जो है वो अक्सर एक मतलब काइंड ऑफ, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं या कोई भी ग्रैंड इवेंट हम जब जीतते हैं तो हमारी बॉडी पे ना कुछ ऐसे करके वो पहनाया जाता है, ठीक है। ये विनर का बैज होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बर्थडे बॉय, ठीक है, बर्थडे बॉय, ओके, या कुछ भी विनर, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, कुछ ऐसे लिखा होता है, तो ये सैश होता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब वो गाने लगता है, कू आह को ऐश को ऐश। सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल फॉर 6 आवर्स, लगभग लगभग 6 घंटों तक वो लोग गाते हैं। टिल शी वाज शिवरिंग, अब क्या है वो कांपने लग जाती है। एंड अब उसकी आवाज जो थी वो क्या हो गई, हॉर्स और क्विवरिंग, उसकी आवाज जो है वो कांपने लगती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्विवर करता है उसकी आवाज। कि इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड, अब ऐसा है कि दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, कि मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गई है, उसको नींद की कमी हो गई, किसी चीज से वंचित रह जाने को हम क्या कहते हैं, मतलब डिप्राइव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। एंड द सुमक ट्री वाज बोड, अब इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ कि वो जो सुमक ट्री था ना वो क्या हो गया, झुक गया, यानी उस पर इतने ज्यादा पक्षियां जो थी वो आने लग गई। विद अ ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड, टाइटल्ड क्राउड का मतलब है जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं ना, वैसे उस टाइप की ख्याति के जो जानवर थे वो आने लगे, जैसे आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मोलार्ड एंड मिलेडी ट्रेंट, मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो एंड द कूट ऑफ द मॉन्टे क्रिस्टो। ये सब सारे ऐसे थे जो बड़े ही
वेल नोन पर्सनालिटी थे उस विंगल बॉक के, जो आए थे। लेडीज विद टायरास ग्लिटरिंग, कि ये एक काइंड ऑफ मुकुट होता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ मुकुट होता है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, काइंड ऑफ डायमंड्स लगे होते हैं, जो वो पहनकर आए थे। इन इंटरवल सैट ट्विटरिंग, मतलब इंटरवल में वो लोग आपस में चिट चैट करते, बातें करते। अब ये सब जो चीजें था ना, वो फ्रॉग जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था सारी चीजें, कि चमक विद अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर, कि अब यहाँ पर स्वीट एंड बिटर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एक तरफ तो उसको अच्छा भी लग रहा था, अच्छा इसलिए कि दैट ही वाज गेटिंग मनी, ही वाज गेटिंग रिच, वो क्या हो रहा था, रिच हो रहा था, पैसे मिल रहे थे उसको। अब और बिटर इसलिए दैट की जेलसी, कि उसको अब जेलसी हो रही थी कि भाई ये जो वो है कौन, नाइटिंगेल, वो क्या हो रही है, फेम पा रही है, फेमस हो रही है। एवरी डे द फ्रॉग हु सोल्ड सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कोल्ड, हर दिन फ्रॉग जो है वो उसे क्या करता, टिकट्स बेचता और सिल्वर कमाता, और बदले में उसे क्या करता, भाई डांटता ही रहता वो हमेशा, उसको कहता भाई तुम ट्रेनिंग करो और ज्यादा ट्रेनिंग करो और ज्यादा ट्रेनिंग करो। टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रो स्ट्रॉन्गर, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम्हारी आवाज जो है ना मेरी आवाज की तरह स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू आर नर्वस, तुम्हें मतलब तुम इतनी ज्यादा वो हो गई हो कि पिछली रात क्या है कि नर्वसनेस तुम्हारे उसमें मिड फ्लाइट, मतलब आधे गाने में ही तुम क्या हो गई थी, नर्वस हो गई थी। एंड माय डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, जस्ट थोड़ा सा अपनी गानों में ना ट्रिल्स ऐड ऑन करो। ट्रिल्स होता है एक लय, ठीक है, पिच, पिच ऑफ म्यूजिक, पिच ऑफ म्यूजिक, पिच ऑफ म्यूजिक। तो ये पिच मैं दोबारा लिख देता हूँ, पिच ऑफ म्यूजिक, ठीक है, पिच ऑफ म्यूजिक की जैसे सारे गामा गामा पा ऐसे जो होता है, तो वो ट्रिल्स होते हैं ताकि ऑडियंस को वही पसंद है, ऑडियंस एंजॉय सच फ्रिल्स, ऐसे ही फ्रिल्स जो है वो ऑडियंस को पसंद है। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पी, तुम्हें तुम्हारे पब्लिक को क्या रखना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जो ख्याति ऐसे ही बरकरार रहे। गिव देम समथिंग शार्पर स्नैपियर, उन्हें वही दो जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, अब हमें क्या करना है, बेटर बिलिंग्स यानी ज्यादा पैसे कमाने हैं। यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स, और भूलो मत कि तुम्हें अभी और 60 शिलिंग्स जो है ना वो मुझे पे करने हैं, तुम्हारी फी जो है वो इतनी है, तो तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। डे बाय डे अब क्या होने लग गया कि नाइटिंगेल की जो आवाज थी वो अब क्या होने लगे, सॉरोफुल होने लगी, पेल, यानी अब उसमें कोई मजा नहीं था। नाइट और नाइट हर टायर्ड सॉन्ग, अब उसके गानों में क्या नजर आने लगा, उसका थकान, टायर्डनेस नजर आने लगा, ठीक है, टायर्डनेस नजर आने लगा। zipped and trilled and bounced along, और उसकी आवाज में कोई दम नहीं बचा। till the birds and beast grew tired, अब उन्हीं चीजों को, उन्हीं ट्रिल्स को सुनकर, उन्हीं zipped मतलब होता है गाने को जब हम जल्दी गाने लगते हैं, sing fastly, तो वो क्या होता है, हमारा जिप्ड होता है, जब हम गाने को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, गाने लगते हैं। एंड ट्रिल्ड तो हमने डिस्कस कर लिया था। टिल द बर्ड्स बीस्ट ग्रू टायर्ड, अब क्या होने, वो टायर्ड हो गए उसकी आवाज से, मतलब अब इस नाइटिंगेल की आवाज में दम नहीं था। एंड अ वॉइस सो अनइंस्पायर्ड, अब उसकी जो आवाज थी वो अब अनइंस्पायर्ड हो गई थी। एंड द टिकट ऑफ हिज ग्रॉस क्रैश्ड, अब टिकट जो बिकना बंद हो गया। शी ग्रू मोर मोरोस फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड, अब वो क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी, क्योंकि उसको अब वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी, वो फेम नहीं मिल पा रहा था, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, उसको एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होने लग गई थी। अब टू अपलॉज क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड एंड टू सिंग इनटू द नाइट ऑल अलोन गिव नो डिलाइट, अब वो दिन रात क्या करती, प्रैक्टिस करती, लेकिन उससे उसको खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कोई इसके गाना सुनने ही नहीं आता। नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप, पफ्ड अप मतलब होता है टू ब्रीथ हैविली, ब्रीथ हैविली, थोड़ा सांस चढ़ाता है, ब्रीथ हैविली, ठीक है, सांस चढ़ाता है और उसको डांटता है गुस्से में कि ब्रेनलेस बर्ड, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं क्या, यू आर ऑन द स्टेज, स्टेज पर हो और तुम्हें थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। विट्स मतलब होता है विजडम, ठीक है, विट्स मतलब अपनी विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलो द फैशन सेंस, जो फैशन है उसको फॉलो करो। पफ योर लंग्स आउट विद योर पैशन, कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से गाना पड़ेगा, ठीक है, बिना गाना गाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेम्बलिंग, अब वो कांपने लग जाती है। टेरिफाइड टू फेल, अब उसको डर रहता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। ब्लाइंड विद टीयर्स, आंखों में आंसू भर जाते हैं। द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन साइलेंस ट्राइड पफ्ड अप, और जैसे ही वो गाने की कोशिश करती है उसके गले का जो वेन है, नस जो है वो क्या हो जाता है, फट जाता है और वो डाई यानी मर जाती है।
इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर कि फाइनली शी डाइज। सेड द फ्रॉग, अब फ्रॉग कहता है आई ट्राई टू टीच हर, मैंने तो उसे सिखाने की कोशिश की बट शी वाज स्टूपिड क्रिएचर, लेकिन वो बुद्धू है, नालायक है। फार टू नर्वस, और नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाती है। टू टेंस्ड, हमेशा परेशान रहती है। फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, यानी बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है वो, ठीक है, जैसे मेरे इन्फ्लुएंस में आ गई। वेल पुअर बर्ड बेचारी, शी शुड हैव नोन, उसे पता होना चाहिए दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन, की उसका गाना उसका ही है, ठीक है, तो वो जिस तरीके से गाती है उसको वैसे ही गाना चाहिए, किसी और के कहने पर या किसी और के बहकाने पर उसे बदलना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई सिंग विद पनाश, मतलब मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि मैं अपने ही उसमें गाता हूँ, अपने जो मेरा ओन स्टाइल है उसी स्टाइल में गाता हूँ। कुआ कुआश कुआश ऐसे वो अब गाने लगता है। एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग, और फिर से वही आवाज, क्रोकिंग की आवाज जो है फ्रॉग की शुरू हो जाती है। ब्लेयर्ड ऑन ड्राइवर थ्रू द बॉग, और पूरे बॉग में अब उसी की आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो आई होप ये पोएम जो है वो समझ में आई हो। चलिए इसके थीम को देखते हैं, सो और भी ज्यादा हमें इसका मैसेज समझ में आएगा कि पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं, और इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो रीडर्स को क्या बताना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहते हैं, या लोगों को क्या बताना चाहते हैं। द पोएम हाईलाइट्स द प्लाइट, यानी प्लाइट मतलब होती है दुर्दशा या दशा काइंड ऑफ, ठीक है, दशा ऑफ दोज गलीबल पीपल। गलीबल पीपल मतलब होते हैं इनोसेंट, यानी भोले भाले, इनोसेंट पीपल, ये ध्यान रखिएगा। इनोसेंट पीपल हुज सिंपलिसिटी, जिनका जो मतलब किसी क्रेडुलस मतलब जो चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, क्यूरियस कह लो। नेचर मेक्स देम कंप्लीट मिसफिट्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिपुलेशन, भाई अगर उनको ऐसा है वो बहुत ज्यादा भोले बन के रहेंगे तो कोई भी उनको मैनिपुलेट कर देगा, कोई भी उनको बहका देगा। जो गो गेटर्स हैं, जो फॉरवर्ड्स हैं, उत्साही लोग, उनको क्या करेंगे, कोहनी मार देंगे, कोहनी मतलब धक्का मार देंगे, और मतलब डिजर्विंग होने के बावजूद भी वो क्या रहेंगे, पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो लोग उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं है लेकिन वो बातें बड़ी डींगे मारते हैं, ठीक है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। द शाई एंड द टिमिड फेल, यानी जो शर्माता है और जो थोड़ा सा शर्मीला टाइप होता है, डरपोक टाइप होता है, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, और जो डोमिनेटिंग होता है वो हमेशा लड़ाई में, भीड़ में हमेशा आगे निकल जाता है। तो और उन्हें, उन लोगों को जो भोले भाले लोग होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है विदाउट एनी सेंस ऑफ रिमोर्स और गिल्ट, और बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी मतलब ऐसे फीलिंग के कि भाई उनको ऐसा फील ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो ऐसे लोग जो है वो हमारा कदम कदम पर क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इतना होना चाहिए कि कोई भी अगर हमें हमारी बातों को या हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो हमें समझ में आ जाए, ठीक है, तो इतना भी भोला भाला हमें नहीं बनना चाहिए। चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। एलिट्रेशन सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है, एलिट्रेशन बेहद ही मतलब मजेदार पोएटिक डिवाइस है, फेमस पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में स्टार्टिंग का साउंड सेम हो, जैसे देखिए बिंगल बॉग, क्रैश, कैकोफोनी, ठीक है, और यहाँ पर स्टोन्स स्टिक्स है, यहाँ पर तो है तो, लेकिन ये एक्सटेंडेड एलिट्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मेटाफर देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच जो क्या करता है, कंपैरिजन शो करता है, कंपैरिजन बिना लाइक और एज का इस्तेमाल किए, जैसे मोजार्ट से कंपैरिजन किया गया था, नाइटिंगेल ने किया था फ्रॉग का कि तुम तो भाई मोजार्ट हो। मोजार्ट यानी एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन और जर्मन म्यूजिशियन था वो। दिस इज अ फेरी टेल, कि भाई रियलिटी को वो फेरी टेल से क्या करती है, कंपैरिजन करती है कि ये कुछ सपने जैसा है, ओके, जो नाइटिंगेल करती है। तो अगला देखता है अल्यूजन। अल्यूजन मैंने डिस्कस किया हुआ है, चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ दैट अगर कोई भी पोएटिक डिवाइस आपको नहीं आता है तो मैंने पोएटिक डिवाइसेस के सारे जो रूल्स हैं और सारे पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो जो है वो बना रखा है, और कोई भी डाउट हो आपको तो वो वीडियो जाके आपको आई बटन में मिल जाएगा, और वहां जाएं और उसे देखें और पूरा का पूरा पोएटिक डिवाइस अच्छे से सीखें जो आपके सिलेबस में है। तो आगे देखता है अल्यूजन क्या होता है, जब पोएट जो है वो एक रेफरेंस का इस्तेमाल करता है, रेफरेंस देता है कि चाहे वो कोई वेल नोन पर्सन हो, प्लेस हो, इवेंट हो, कोई कैरेक्टर हो या कुछ भी प्रूव हो, उसका अगर रेफरेंस दे तो अल्यूजन होता है। अल्यूजन जैसा कि अल्यूड से बना है, अल्यूड मतलब होता है टू इंडिकेट, टू इंडिकेट जब किसी की तरफ हम इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे मोजार्ट का एग्जांपल दिया कि मोजार्ट का कंपैरिजन किया गया, यानी मोजार्ट का यूज किया गया, अल्यूड किया गया, मतलब इसको इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अब रेपिटेशन देखते हैं, जब रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज तो वो क्या हो जाएगा, जैसे
को का इस्तेमाल किया गया, ऐश का इस्तेमाल किया गया, तो ये रेपिटेशन होगा। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा बार कोई एक वर्ड एक स्टेंजा में या एक लाइन में रिपीट हो जाए तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। ओनोमोटोपिया क्या है? जब किसी पर्टिकुलर थिंग के साउंड को यूज किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो ओनोमोटोपिया होता है। जैसे ट्विटरिंग की उनकी बातों को, मतलब जो वहां पर बड़े बड़े जो लेडीज थी इंटरवल्स में क्या करती, चिटरिंग करती, यानी ट्विटरिंग करती, बातें करती, तो उनकी आवाजों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस पैराडॉक्स भी होता है। ओके, जब दो ऑपोजिट आइडियाज को क्या किया जाता है, फिर पोर्ट्रे किया जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, देखिए अप एंड डाउन की दो ऑपोजिट, अप एंड डाउन, स्वीट एंड बिटर, तो ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस और वर्ड्स को वो करे, वो पैराडॉक्स या एंटीथेसिस है। तो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड दिस अप, इसको हमने एंड कर दिया है। एंड आई होप कि ये आपको बेहद अच्छे से समझ में आया हो। और अगर इसमें कोई भी वैसे मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट तो नहीं बचा होगा, तो आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करें, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ें, ताकि इसके ऊपर कमांड जो है वो आपकी और भी बेहद अच्छे से बन जाए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन आप सभी को, मतलब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें अच्छे से, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।